हमारे घर के लड़के घर में घुस करके मारे जा रहे हैं तो हमारे पास विकल्प नहीं बचा। क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं क्या? मऊगंज में डबल मर्डर की घटना के बाद आज रीवा सहित मऊगंज को बंद किया गया है। व्यापारियों द्वारा भी बंद का समर्थन किया जा रहा है, जिसके चलते बाजार में सन्नाटा पसरा है और दुकानों में बड़े बड़े ताले लटक रहे हैं। ज्ञात हो कि होली के दूसरे दिन मऊगंज के गडरा गांव में एक युवक की हत्या कर दी गई थी और जब पुलिस कार्रवाई करने पहुंची तो उन पर भी पत्थर और डंडे सहित धारदार हथियार से हमला किया गया, जिसमें एक एएसआई की मौत हो गई। यह घटना आदिवासी समाज के लोगों द्वारा घटित की गई और मरने वाले दोनों लोग ब्राह्मण समाज के थे। घटना के बाद ब्राह्मण समाज व अन्य संगठनों ने घटना के विरोध में आज रीवा व मऊगंज बंद का आह्वान किया था, जिसका असर अब दिखाई दे रहा है। जब हमारे अस्तित्व की लड़ाई और जब हमारे समाज की लड़ाई में अगर हमको तकलीफ होगी तो हम क्या करेंगे? रोड पे आएंगे। हमारे पास कोई विकल्प नहीं बचा। जब हमारे घर के लड़के घर में घुस करके मारे जा रहे हैं तो हमारे पास विकल्प नहीं बचा। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज ने आह्वान किया कि रीवा बंद होना चाहिए। हमारे उप मुख्यमंत्री हम तो सुनते हैं कि वो ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण है तो उनको बोलना चाहिए, क्यों नहीं बोला गया? बीडी शर्मा ब्राह्मण है, क्यों नहीं बोला गया? जब ब्राह्मणों पर अत्याचार होता है, हिंसा होती है, क्रूरता होती है तो वो ब्राह्मण क्यों नहीं बोलता है? जब उनको वोट लेना होता है तो वो ये कहते हैं कि हम ब्राह्मण हैं, हमको वोट दो, हम हमारे समाज के हैं, हम अपने परिवार के हैं, हमको वोट दो। तो क्यों वोट दिया जाता है आपको? इसलिए वोट दिया जाता है कि आप मंत्री बने, आप उप मुख्यमंत्री बने, आप विधानसभा में जाएं तो ब्राह्मण समाज की बात करें। यहाँ ब्राह्मण एक ब्राह्मण के साथ अत्याचार हुआ, उसका मर्डर हुआ, एक एएसआई के साथ मर्डर हुआ। ब्राह्मणों का लगातार उनके साथ दुर्घटनाएं घट रही हैं। मैहर में, अमरपाटन में हुआ, जबलपुर में हुआ। ये क्या हो रहा है? सरकार क्यों नहीं चेत रही है कि उनका रक्षा करे? मऊगंज में हुआ, ये क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? घटना के बाद लोगों में आक्रोश फैल गया है और आरोपियों की गिरफ्तारी सहित उन पर कड़ी कार्रवाई की मांग करते हुए आज विरोध और प्रदर्शन किया गया। विभिन्न संगठनों के लोग सड़कों पर उतर आए और नारेबाजी करते हुए कार्रवाई की मांग करते हुए दिखाई दिए। पुलिस बंद के दौरान कोई अप्रिय घटना न घटे और शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए कड़ी सुरक्षा व्यवस्था बनाए हुए है और लगातार पुलिस मॉनिटरिंग कर रही है। देखिए, मध्य प्रदेश इस समय ब्राह्मण आइडेंटिटी क्राइसिस में जा चुका है। लगातार पिछले 3 से 5 महीनों से देख रहे हैं हर जिले में कोई ना कोई ब्रह्म हत्या हो रही है। सबसे नृशंस हत्या जबलपुर में हुई, फिर मैहर में हुई, फिर सीधी में हुई, फिर आपके मऊगंज में जिस तरह की हत्या का पैरामीटर चला है, ये कहीं ना कहीं ब्राह्मणों के लिए चिंतन का विषय हो गया है और हम मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से कि ब्राह्मण आइडेंटिटी प्रोटेक्शन एक्ट को तत्काल राष्ट्रीय मध्य प्रदेश स्तर पर लागू कर दिया जाए। मऊगंज में नृशंस हत्याकांड हुआ, एक हमारे ब्राह्मण सन्नी द्विवेदी जी की हत्या हुई और साथ में हमारे पुलिस के जवान एसआई गौतम जी को जिस निर्दयता पूर्वक मारा गया, उसके विरोध में हम सब ने अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज, क्षत्रिय समाज, रायल राजपूत संगठन, करणी सेना, वैश्य समाज, सब ने शांतिपूर्ण ढंग से आह्वान किया है रीवा बंद का है। और हम सब की मांग है कि दोहरे मापदंड का कानून जो हमारे मध्य प्रदेश या देश में चल रहा है वो नहीं होना चाहिए। अगर सवर्णों के साथ कार्रवाई होती है, बुलडोजर गिराया जाता है, एनकाउंटर होता है, तो अन्य जो आरोपी हैं, अन्य समाज के आरोपी हैं, उनके साथ भी ऐसी कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए, मऊगंज की घटना को लेकर उनका आक्रोश रहा, उन्होंने ज्ञापन दिया और संगठनों ने बात रखी। मऊगंज में हमारे लगभग 20-22 लोग हिरासत में हमारे हैं। लूटी गई राइफल वो भी हमने जब्त कर लिया है और आरोपियों की गिरफ्तारी भी उसमें हो रही है लगातार। हमारे घर के लड़के घर में घुस करके मारे जा रहे हैं तो हमारे पास विकल्प नहीं बचा। क्या ब्राह्मण इंसान नहीं है क्या? ब्राह्मण वोट नहीं देते हैं क्या?